हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। ये वीडियो ही एक्चुअली में स्पेशली उन लोगों के लिए है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप आजकल आज के टाइम में ज़्यादातर लोग ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। रीज़न सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा जो वो अट्रैक्शन इन्फैचुएशन होता है ना, उसको हम प्यार समझ लेते हैं। प्यार समझ के बस इस रिश्ते में और ज़्यादा खोते चले जाते हैं, इस रिश्ते को और खींचते चले जाते हैं। पर धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आती है तब समझ में आता है कि नहीं, ये जो पर्सन है ये मेरे लिए राइट नहीं है, ये जो रिश्ता है ये मेरे लिए सही नहीं है। ये बहुत बाद में समझ में आता है, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप भी ऑब्जर्व किए हैं एंड कई केसेस में ऐसे सुनती हूँ और मुझसे शेयर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है मुझसे ये सारी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप की। तो मैं वही कहना चाहूँगी आप सब से भी, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर, खास करके जो लोग इस रिलेशनशिप में फंसे हुए होते हैं। कई लोगों का ये कहना होता है कि क्या करें, निकलना तो चाहते हैं बट इससे बाहर नहीं आ पाते चाह कर भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो पर्सन ही हमें छोड़ने नहीं देता, हम नहीं रहना चाहते इस रिलेशनशिप में, लेकिन चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते, मतलब नहीं आ सकते बाहर। और कई लोग इस बात से डरे हुए होते हैं कि न जाने आगे क्या हो जाएगा, मतलब अगर मैं इस बंदे से ज़बरदस्ती रिश्ता ख़त्म करूं तो न जाने मतलब आगे इसका क्या एक्शन होगा, क्योंकि वो जो पर्सन है वो तो मुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तो समझ आ गया है कि मेरे लिए वो पर्सन और ये रिश्ता सही नहीं है, तो मुझे छोड़ना है। बट वो नहीं छोड़ता और ना ही छोड़ने देता है ना, ये दिक्कत है। तो मैं आपसे सीधा सा आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि क्या आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में रहना। अब जो कोई भी है, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कोई लड़के हैं वो सुन रहे हैं या आप कोई लड़की हैं, इसे जेंडर वाइज लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मतलब इसे खुले दिमाग से खुले दिल से सोचिए और समझिए और सुनिए, और मैं क्या कहना चाहती हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। कि मैं आपसे सीधा सा क्वेश्चन कर रही हूं कि क्या आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं। अगर सच में आप चाहते हैं तो फिर वैसा एक्शन क्यों नहीं लेते, वैसे एफर्ट्स क्यों नहीं लगाते। मुझे जरा बताइए कि जब आपने डिसीजन लिया था कि मुझे इस पर्सन से प्यार करना है, इसके साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ाना है और कंटिन्यू करना है, और जो जिस भी तरह के डिसीजन रहे हो उस पर्सन से रिलेटेड या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उस वक्त क्या आपने एक मिनट के लिए भी ये सोचा था कि नहीं मुझसे नहीं होगा या फिर करके देख, लेकिन फिर भी आपने ट्राई किया कि चलो करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। उस वक्त आप सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहे थे, है ना। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप उस वक्त ये सोच लिए थे, ये चाह लिए थे कि मुझे इस पर्सन से प्यार करना है, प्यार पाना है, आगे बढ़ाना है अपना रिश्ता, वो हुआ ना, वो हुआ। आपने एक कदम उठाया और फिर देखिए आज बात यहां तक पहुंच गई है। तो क्या मुझे बताइए कि अगर आप सचमुच इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं अगर, और उस पर्सन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो क्या एक कदम नहीं उठा सकते आप। इस रिलेशनशिप में जाने के लिए तो आपने इतनी जद्दोजहद की थी, बाहर आने के लिए नो एफर्ट्स, कुछ भी नहीं। क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, क्यों आपको इंतजार है कि कोई आसमान से फरिश्ता आएगा या फिर कोई ऐसा फिल्मी टाइप का हीरो आएगा मेरी लाइफ में और इस विलन से मुझे बचा के लेके जाएगा। नहीं माय डियर, कोई नहीं आने वाला। ये आपकी लाइफ है, ये आपका डिसीजन था, ये आपका रिलेशनशिप है ना। तो अब डिसीजन भी आपका ही होगा। उस वक्त आपने किसी से ना तो डिस्कशन किया, ना ही कोई थर्ड पर्सन ने आपको किसी तरह का कोई सजेशन दिया था, ये करो, ये नहीं करो, ऐसा सही रहेगा, ये गलत रहेगा।
उस वक्त जब आपको किसी की जरूरत नहीं थी इस रिलेशनशिप में आने के लिए, तो मुझे जरा बताइए आपको क्यों जरूरत है इस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए किसी थर्ड पर्सन की या किसी दूसरे की, चलिए मान लीजिए। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, जब हमें अपना प्यार पाना होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बस वो मुझे मिल जाए और उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं वो सब करूंगा, मैं वो सब करूंगी, मैं हर हद पार कर जाऊंगी, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी, सारी दुनिया भी अगर एक तरफ हो जाए तो भी मैं अकेले लड़कर अपने प्यार को हासिल करूंगी। ये जज्बा रखते हैं हम। उस वक्त जब हमें हमारा प्यार नहीं मिला होता है, हम उसे पाने की कोशिश करते हैं तब। और जब यही चीज आगे चल के, चलिए मान लीजिए कि आपने किसी को अपना दिल दिया, किसी से प्यार किया, आपने उसको जितना समझा जाना उस हिसाब से आपको वो परफेक्ट लगा, बट धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बाद आपको पता चला कि नहीं, ये पर्सन सही नहीं है, आपका जो अपना डिसीजन है वो सही ही नहीं है। तो इट्स ओके माय डियर, इट्स ओके। गलतियां सबसे हो जाती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे होती हैं। दिन में हर कोई 1000 तरह की गलतियां कर रहा है और फिर एक बार में ही वो राइट पर्सन हमें मिल जाए ये जरूरी नहीं होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है या लाइफ टाइम के लिए उस रिलेशनशिप में उस टॉक्सिक पर्सन के साथ फंसे रहने की जरूरत नहीं है कि ये सब मेरी गलती थी, मुझे ये झेलना है, मैंने जो किया वही मैं भर रही हूं। ये सारी चीजें बोलकर अपने आप को और मत बांधिए, अपने पैरों पे और बेड़ियां मत डालिए। आजाद कीजिए अपने आप को इन सारी चीजों से। हर कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको जिस तरह की हेल्प चाहिए वो दे सकता है, लेकिन माय डियर एक्शन की जब बात आएगी ना तो वो आपको ही लेना है। एफर्ट्स की बात आएगी तो वो आपको ही लगाना है, वो एफर्ट्स, वो एक्शन जो आपने इस रिश्ते में आते वक्त किया था। अपने सब कुछ दांव पे लगा दिया आपने उस इंसान को पाने के लिए, उसे खुश करने के लिए, रिश्ता बचाने के लिए, सब कुछ। वो एफर्ट्स आप क्यों नहीं लगाते माय डियर इस रिश्ते से बाहर आने के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए? गाइडेंस अवेलेबल है आपके लिए, हेल्प अवेलेबल है, सब कुछ है आपके लिए, बट सिर्फ यहां पर बात आकर रुक जाती है आपके एक्शन पे, आपके अपने एफर्ट्स पे। वो जब तक आप नहीं करेंगे कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर बैठ के सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। मुझे पता है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस वक्त अभी मुझे सुन रहे हैं और इनमें से कई सारे लोग भी हैं जो आप अच्छी तरह से मेरी बात को समझ रहे हैं। आई नो, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन सिर्फ सुनना तो काफी नहीं है। मुझ जैसे और कितने भी 4-5 लोग होंगे उनको भी आप सुनिए। तो क्या सिर्फ सुनना ही काफी है? मुझे बताइए। हम कहते हैं कि हमसे हेल्प मांगिए, हमसे गाइडेंस मांगिए, हम देंगे, बिल्कुल देंगे। जैसे मैं खुद कहती हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए एनी टाइम। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है मुझसे शेयर कीजिए, बट आप सिर्फ शेयर कर सकते हैं मुझसे और मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको किस तरह के एक्शन लेने चाहिए, पर लेना और करना तो आपको ही है ना। आप खुद से पूछिए कि पहले आप चाहते क्या हैं। आप अपने आप से सवाल कीजिए। अगर आप एक बार ठान लेंगे ना माय डियर, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं। हम इंसान हैं और हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं। जिस तरह से इस रिश्ते में आना, उस इंसान को पाना, उसका प्यार पाना ये मुश्किल नहीं था, तो अब उस इंसान से पीछा छुड़ाना, इस रिलेशनशिप से बाहर आना, ये सब कुछ खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है, आप कितना एफर्ट लगाते हैं। वो पर्सन सही नहीं है अगर आपके लिए, तो क्यों झेल रहे हैं आप ये सब कुछ? क्यों? आखिर जब किस लिए आखिर आप इस रिश्ते में आए थे? प्यार देखकर, केयर देखकर, एक सपोर्ट सिस्टम देखकर। वो सारी चीजें अब आपको नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि आपके डिसीजन गलत था, वो पर्सन गलत है, आपके ट्रू लव का वो हकदार नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बात नहीं है। अगर एक चॉइस गलत निकल गई तो कोई बात नहीं है, इसमें पूरी जिंदगी झोंक देने की आपको जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जिस पर्सन की आप बात कर रही हैं ना, वो कभी भी आपको इस रिश्ते से बाहर नहीं आने देंगे। वो पर्सन, मैं आपको बता दूं,
क्योंकि वो आपकी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आपकी कमजोरी तो सबसे पहले वो वही है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपकी लत बन चुके हैं, आपकी आदत बन चुके हैं, जो भी हैं। बट क्या सच है ये? अपने आप से पूछिए कि क्या वाकई में आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते? आप अगर एक बार ठान लेंगे ना, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है यहां पर। मत सोचिए अब इतना ज्यादा। सबसे पहले अब खुद के बारे में सोचिए। यहां पर मैं सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही हूं, यहां पर मैं सेल्फ लव की बात कर रही हूं, या मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूं। प्यार जब होता है तो इंसान, सारा चीज इक्वली होता है। आप जो दे रहे होते हैं वही बराबर में आपको मिल रहा होता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है कि सामने वाला इसमें बहुत सारी धमकियां देता होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखते हैं। उन्हें ये भी डर होता है कि कहीं इन्हें पता ना चल जाए, उन्हें पता ना चल जाए। सब लोग अपने रिलेशनशिप को उजागर करके नहीं रखते, हर कोई छुपा कर ही रखता है। कोई चीज, किसी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं आपको एक इजी सा चीज, अगर आप इससे सच में बाहर आने चाहते हैं तो पहले तो खुद को इन सब चीजों के लिए रेडी कीजिए, और इन सारी चीजों से, इन डर से आप बाहर निकालिए खुद को कि वो आपको अगला जो शख्स है वो आपको बदनाम करेगा, या ये चीज है वो चीज है। नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कहिए कि आपको जो करना है तुम कर सकते हो, आप कर सकते हो। आगे जो होगा उसके लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार होंगे, और फिर मैं चुप नहीं बैठूंगी या मैं चुप नहीं बैठूंगा। जैसे आप अपने तरफ का कॉन्फिडेंस उनको शो करा सकते हैं कि मैं किसी तरह की कोरी धमकियों से नहीं डरने वाली, ठीक है। और अगर चीजें आएंगी सामने, अगर इस तरह का एक्शन लोगे तो मैं भी खामोश नहीं रहने वाली, ठीक है। तो अगर आप डरे सहमे से रहेंगे अगर, तो सामने वाला ऑब्वियसली क्या आपको दबाता ही रहेगा, आपको डराता ही रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है ना आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरियां मालूम है उसे। पर उसे बताइए, जब आपने अपनी कमजोरियां जाहिर की हैं तो अपनी ताकत भी तो थोड़ा शो कीजिए। आप शेर हैं, आप शेरनी है। एक दहाड़ मारेंगे ना, सामने वाला शांत हो जाएगा। तो क्यों भीगी बिल्ली बने बैठे हुए हैं? अपने आप को पहचानिए, ठीक है। अगर गलती हो गई इट्स ओके, सबसे होती है। इसमें इतना ज्यादा उस गलती को ढोने की क्या जरूरत है जिंदगी भर? कोई जरूरत नहीं है। अगर वो पर्सन टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप गलत है, निकलिए बाहर इन सारी चीजों से। एंड प्लीज इन झंझट में मत पड़िए कि अब इतना रिश्ता आगे आ चुका है, अब तो शादी पर ही जाकर खत्म होगा। प्लीज प्लीज इस तरह के सोच से बाहर निकलिए, और खुद को भी निकालिए प्लीज। सामने वाला पर्सन किसी तरह का कोई भी कमिटमेंट नहीं चाहता आपसे। हाँ, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सामने वाले पर्सन को आप ये कहिए, जब सामने वाला पर्सन आपको किसी भी कीमत पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो कहिए उससे, या तो मुझे कमिटमेंट चाहिए या तो फिर इस रिश्ते से मुझे छुटकारा चाहिए। दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अगर वो इंसान गलत है और अब तक वो इंसान बस आपका फायदा ही उठाते आया है और आपको किसी तरह की कोई रिस्पेक्ट नहीं दी है, बस सिर्फ आपको यूज ही किया है हर तरह से, ठीक है, और बस टॉर्चर किया है आपको, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि उसको आपको अपना लाइफ पार्टनर तो उसने कभी बनाने का सोचा ही नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। हाँ, पता नहीं मुझे कि क्या वो दिखाते होंगे, क्या नहीं दिखाते होंगे, वो तो आपको ही पता होगा, लेकिन उनके दिखावे पे मत जाइए। मुझसे ज्यादा आप उन्हें पहचानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन जब आप कमिटमेंट की बात करेंगे ना, तो ऐसे लोग कमिटमेंट से घबरा जाते हैं। तो आप ये जोर मत डालिए कि चलो मुझसे शादी ही करो या किसी तरह का कोई कमिटमेंट ही दो। नहीं, आप उनको दो ऑप्शन दीजिए कि या तो मुझे कमिटमेंट दो या तो फिर इस रिश्ते से मुझे आजाद करो। अब दोनों में से कोई एक चॉइस ले सकते हो आप, लेकिन मुझे बीच में अटका के लटका के रखने जैसी कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी ये चीज कि जैसे अगर कोई आपको किसी तरह की कोई धमकियां भी देता है कि हाँ नहीं, तुम्हारे जाने से मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, तो आप कह सकते हैं जो जी में आए करो, क्योंकि मेरी लाइफ में आने से पहले या जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहले भी तुम ऐसे ही थे और अब मेरे जाने के बाद भी वैसे ही हो जाओगे। तो आई डोंट केयर कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हारी अपनी लाइफ है, जैसे जो ठीक लगे वो करो।
सबसे पहले तो आप डरना बंद कीजिए माय डियर, सबसे पहले डरना बंद कीजिए। ये जो ऐसे पर्सन लोग होते हैं ना जो दूसरों को टॉर्चर करते हैं, दूसरों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनको अपनी जिंदगी बड़ी प्यारी होती है। ये किसी के लिए नहीं मरने वाले, ये सामने वाले को मारते हैं हर रोज थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक बार में ही नहीं मारते कि चलो मार दिए, मर्डर हो गया, खत्म हो गया केस, वैसे नहीं मारते, धीरे धीरे मारते हैं। इस रिलेशनशिप में फंस कर जो जिल्लत आप झेल रहे हैं उससे तो कहीं लाख गुना अच्छा है कि एक बोल्ड स्टेप लीजिए। प्लीज हर किसी से मदद मांगना बंद कीजिए, आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। शेयर कीजिए, लेकिन वैसे लोगों से जो आपको सच में गाइड कर सकते हैं, सच में आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। वरना यहां सब सिर्फ स्टोरी सुनने वाले हैं, सब यहां दर्शक हैं बस, और कुछ नहीं। मैं तो ज्यादा कहूंगी कि इसे अपने तक ही रखिए, और जितना एफर्ट्स आप लगा सकते हैं, ट्रस्ट मी, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं अपने लिए। एक बार डिसाइड कीजिए कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आना है या इस रिलेशनशिप में रहना है। आप जो डिसाइड करेंगे, आपका एक्शन भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए, और फिर जो डिसीजन लिए हैं उससे रिगार्डिंग आपको एक्शन लेना होगा। बोल्ड बनिए, सबसे पहले अपने अंदर का डर खत्म कीजिए। सामने वाला ये बोलता है ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। सामने वाले को बताइए कि अगर आप जाएंगे तो उसको अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। अगर वो किसी तरह की कुछ ऐसी कोशिशें करता है या करती है, जो भी है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है माय डियर। स्ट्रांग बनिए। जब आपको इस तरह से वो उसकी हिम्मत इतनी क्यों बढ़ी हुई है आपको कमजोर देखकर, पर जिस दिन वो आपकी स्ट्रेंथ को पहचान जाएगा ना, वो खुद घबरा जाएगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी नहीं, और किसी के लिए भी नहीं। आप अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचिए। इस रिलेशनशिप में रहना या बाहर निकलना, दोनों आप पर डिपेंड करता है। और जो ये आप कह रहे होंगे कि मेरा तो मोह ही उससे खत्म नहीं होता, या फिर मैं उसके बिना जी नहीं सकती, वो चाहे जितना भी मेरे साथ गलत कर ले लेकिन प्यार तो करता है, तो फिर आपकी ये गलत फहमी है कि वो आपसे प्यार करता है या आपसे प्यार करती है। अभी आपको मौका मिला है, अभी आपके पास वक्त है। इस रिलेशनशिप से, उस पर्सन से जितना जल्दी चाहे आप छुटकारा पा ले तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप आगे चल के फिर बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले लेते हैं, और फिर हम ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जिसमें से बाहर निकलना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि आप वहां तक जाएं। और जिनको लगता है कि मैं वहीं पर हूं, मैं वहां तक फंस गया हूं, नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो सब कुछ खत्म हो चुका होता, आपको किसी तरह की गाइडेंस नहीं मिल रही होती। बट आप जान चुके हैं कि वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। ये आपके लिए एक मौका है अभी भी इन सब से बचने का, बाहर आने का। पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगी कि इसके अलावा भी अगर सब कुछ तो आपको ही करना है, लेकिन फिर भी क्या करना है, कैसे करना है, इससे रिलेटेड या फिर और भी कुछ अगर कुछ गाइडेंस चाहिए हो मुझसे, तो हाँ, मैं उसके लिए रेडी हूं और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। इसके अलावा ईमेल्स है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, जिस भी तरीके से चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके माय ब्लेस फैमिली, यही मुझे कहना था, क्योंकि मैं बहुत लोगों से ये सब मतलब मेरे पास मेल्स आ रहे हैं, मुझसे कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, कॉल में भी, तो मैं अलग अलग सबको जवाब देने से बेहतर समझ रही थी कि मैं एक ही बार में वीडियो के थ्रू ही सबको बता दूं मेरे जो आंसर हैं, ठीक है। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ बहुत जल्दी। ओके, तब तक